नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निषेधाधिकार वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। क, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। ख, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। ग, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। घ, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूरी हो सकता है। उत्तर क सही, ख सही, ग गलत, घ सही। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। क, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। ख, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य संख्याओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। ग, सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। घ, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ वे बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसी के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। उत्तर क सही, ख सही, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है। क, परमाणु क्षमता। ख, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। ग, भारत एशिया में है। घ, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिति राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर क, परमाणु क्षमता भारत को स्थायी सदस्यता का दावेदार नहीं बनाती। ख, भारत का संयुक्त राष्ट्र का जन्म से ही सदस्य अंश स्थायी सदस्य के दावे को मजबूत करता है। ग, भारत का एशिया में स्थिर होना स्थायी सदस्यता का उचित दावा नहीं है। घ, स्थायी सदस्यता के लिए भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिति राजनीतिक व्यवस्था सहायक है। प्रश्न नंबर 4, परमाणु औद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के नाम हैं। क, संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। ख, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ग, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख। प्रश्न नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। क, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एट टेरिफ। ख, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड ए टेरिफ। ग, विश्व स्वास्थ्य संगठन। घ, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। उत्तर क। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डैश है। ख, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद डैश का है। ग, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी है और अस्थायी सदस्य हैं। घ, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। च, मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठन डैश और डैश हैं। उत्तर क, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना है। ख, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद महासचिव का है। ग, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। घ, श्री बॉन की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अंग, मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय दो स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हैं। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। क, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ख, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, नंबर 4 सुरक्षा परिषद, नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, नंबर 6 विश्व व्यापार संगठन, नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नंबर 8 आम सभा, नंबर 9 विश्व स्वास्थ्य संगठन, नंबर 10 सचिवालय, क वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, ख अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, ग सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, घ परमाणु औद्योगिक का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, अंग सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, च आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना, छ वैश्विक मसलों पर बहस बहस मुबाहिसा, ज संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक मामलों का समायोजन और प्रशासन, झ सबके लिए स्वास्थ्य, ज सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का मेल इस प्रकार है। क आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ग सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंग सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, घ परमाणु औद्योगिक का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, नंबर 4 सुरक्षा परिषद, ख अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, च आपातकाल के आश्रय तथा चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना, नंबर 6 विश्व व्यापार संगठन, अंग सदस्य देशों के बीच मुक्त उपचार की राह आसान बनाना, नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, नंबर 8 आम सभा, 6 वैश्विक मसलों पर बहस मुबाहिसा, नंबर 9 विश्व स्वास्थ्य संगठन, झ इसके लिए स्वास्थ्य, नंबर 10 सचिवालय, ज संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन। प्रश्न नंबर 8 सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? उत्तर सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1 यह संस्था संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और किसी भी मसले पर विचार कर सकती है जिसमें विश्व शांति के लिए खतरे का अंदेशा हो। नंबर 2 सुरक्षा परिषद अपने निर्णय पर यह प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, जैसे कि इराक में सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद का था। नंबर 3 किसी भी देश द्वारा आंतरिक मसले पर भेजी गई शिकायत या द्विपक्षीय के मसलों पर झगड़े का निर्णय कर सकती है। प्रश्न नंबर 9 भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता विपक्षी का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। उत्तर भारत के नागरिक के रूप में मैं निम्न कारणों से समर्थन करता हूँ। नंबर 1 भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। नंबर 2 भारत का संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं के समय पूरा सहयोग किया है। नंबर 3 भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संतों, महान सुधारकों ने सदैव विश्व कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा और पारंपरिक सहयोग का समर्थन किया है। नंबर 4 चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। नंबर 5 भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नंबर 6 भारत ने सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लिए परमाणु अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग का विरोध किया है। प्रश्न नंबर 10 संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में निम्न कठिनाइयां आ रही हैं। उत्तर नंबर 1 जो देश अब भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। चीन, तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता दिए जाने का विरोध करता है, जबकि अनेक सदस्य उसका समर्थन करते हैं। नंबर 2 सभी सदस्य को एकमत होने का अधिकार होना चाहिए और वह व्यक्तिगत तौर पर गुप्त महासभा में बहुमत से होना चाहिए। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी हैकड़ी या वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसकी अनुमति नहीं देती है। नंबर 3 सुरक्षा परिषद में 5 के बजाय 15 स्थायी सदस्य हों। यह सदस्य विश्व के प्रमुख 50 राष्ट्रों को क्रमानुसार नंबर से दी जानी चाहिए। ऐसा पांचों स्थायी सदस्य नहीं होना देना चाहते। नंबर 4 बदले हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता दी जानी चाहिए। नंबर 5 पर्यावरण की समस्याओं, आतंकवाद की समस्याओं,
परमाणु अस्त्र शस्त्र को समाप्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं? उत्तर, यह सच है कि अपने जीवन काल में लगभग 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़े अनेक राष्ट्रों के मध्य संघर्षों, झगड़ों और युद्धों को पूरी तरह नहीं रोक सका। यह भी सही है कि प्रत्येक युद्ध का दुष्परिणाम प्रभावित होने को जान माल और सम्मान की हानि के रूप में झेलना पड़ा है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक सका। परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के तहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद असफल नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध को साकार रूप नहीं होने दिया। अनेक सफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व और खस्ता हाल में होगा। आज विभिन्न समाजों तथा मुद्दों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिका रवैया और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। नंबर 3, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। निस्संदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशंसनीय मदद मिलती है। नंबर 4, यह सही है कि कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम है, लेकिन यह भी सही है कि बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण पर्याप्त सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग और निर्माण को रोकने में इस संस्था को सफलता मिली है। प्रश्न नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद वेब ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, अतः इसके ढांचे में बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करता है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियों को इसमें स्थायी सदस्यता और 10 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थिति में इस अंग का परिवर्तन होना चाहिए। नंबर 1, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु उन सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 15 और 36 कर देनी चाहिए। इस प्रस्ताव को कुल 51 राष्ट्र मिलकर बहुमत से पारित करें, जिस पर विचार विमर्श महासभा में भी होना चाहिए। नंबर 2, जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे उसके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं देनी चाहिए और इस बात का निर्णय यहाँ महापरिषद के सदस्य राष्ट्र या विशेष बहुमत से कर सकते हैं। नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बनाया जाए, जिसमें निश्चित रूप से प्रत्येक महीने हर राष्ट्र अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक निर्धारित हिस्सा दान करे। प्राकृतिक विपत्तियों के समय उस कोष का इस्तेमाल अनुदान के रूप में हो सके। 15 या 20 वर्ष के बाद उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। नंबर 4, सुरक्षा परिषद को अस्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मानवीय और अन्य सहयोग दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।